आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ की रहने वाली एक महिला होती हैं जिनका नाम रत्ना होता है। रत्ना की उम्र करीब 46 वर्ष के आसपास होता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारी कहानी के एक और किरदार है, उनका नाम शौर्य प्रताप सिंह होता है। शौर्य प्रताप सिंह की उम्र 30 वर्ष के आसपास होती है। और शौर्य प्रताप सिंह जो होते हैं वे एवरेडी में इंजीनियर पद पे कार्यरत थे और वे भी लखनऊ में ही काम करते थे। शौर्य प्रताप सिंह की मुलाकात रत्ना से कुछ साल पहले हुई थी। रत्ना और शौर्य प्रताप सिंह लिव इन रिलेशन में रहते थे और रत्ना की शादी हो चुकी थी कि 2 बेटियां होती हैं और उन 2 बेटियों की पालने की जिम्मेदारी रत्ना के कंधों पे थी। और रत्ना जो होती हैं वे हाउसवाइफ होती हैं। और शौर्य प्रताप सिंह जब अपनी उम्र से 16 साल बड़ी महिला के साथ रिलेशन में रहते हैं तो शौर्य प्रताप के पिता और शौर्य प्रताप के जो घर वाले होते हैं वे इस बात का विरोध करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो हम तुम्हारी शादी करवा दे रहे हैं, लेकिन अपने उम्र से 16 वर्ष से अधिक महिला के साथ तुम कैसे रह रहे हो। उसके बाद शौर्य प्रताप जो होता है वे मानता नहीं है और वे रत्ना के साथ अपने घर वालों के विरोध के बावजूद वे रत्ना के साथ लिविंग रिलेशन में रहता है। तभी दोस्तों एक दिन रत्ना और शौर्य प्रताप में कुछ कहा सुनी अनबन हो जाती है और रत्ना जो होती है वे सोचती है कि अब इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। यानी रत्ना जो होती है वे अपने 2 बेटियों के साथ मिलकर के शौर्य प्रताप की बेरहमी से हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद लाश को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देती है और रात भर उसी घर में रहती है। और अगले दिन फ़ोन करके पुलिस को सूचना देती है कि मैंने अपने लिविंग रिलेशन में रहने वाले पार्टनर की हत्या कर दी। उसके बाद दोस्तों मौके वारदात पे लखनऊ पुलिस पहुंचती है। रत्ना सहित उनकी दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर जेल लाया जाता है। और जैसे ही पुलिस वालों को पता चला कि रत्ना ने शौर्य प्रताप सिंह की हत्या क्यों की तो पुलिस वाले भी रत्ना की तरफ हमदर्दी भरी नज़रों से देखने लगे और सभी लोग रत्ना को सलाम करने लगे। और ये खबर जैसे ही लोगों तक पहुंचती सभी लोगों ने कहा कि रत्ना ने जो किया वे बहुत ठीक किया। तो दोस्तों आखिर क्या वजह रही रत्ना ने शौर्य प्रताप की हत्या की, इन सारे रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहे। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो में वापस लौटते हैं। दोस्तों लखनऊ में एक इलाका लगता है जिसका नाम होता है बीबीडी ग्रीन सिटी। बीबीडी ग्रीन सिटी में शौर्य प्रताप सिंह अपने माँ बाप और छोटे भाई के साथ रहते हैं। शौर्य प्रताप जो होते हैं वे एवरेडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर तैनात थे। दोस्तों कुछ दिन पहले तक जब शौर्य प्रताप की नौकरी एवरेडी में नहीं लगी हुई होती है तो शौर्य प्रताप जो होते हैं वे घर घर जा कर के ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं। चूँकि शौर्य प्रताप जो होते हैं वे पढ़ने में काफ़ी अच्छे रहते हैं और काफ़ी फेमस हो चुके होते हैं। उस एरिया में किसी को भी ट्यूशन पढ़वाना होता था तो वे लोग शौर्य प्रताप को एक बार जरूर याद करते थे। दोस्तों वहीं शौर्य प्रताप के बगल में एक महिला रहती थी जिसका नाम रत्ना होता है और रत्ना की उम्र करीब 46 वर्ष के आसपास रहता है। रत्ना की पति की मौत 2014 में पीलिया के कारण हो जाती है और रत्ना जो होती है वे बिल्कुल अकेली रहती हैं और रत्ना हाउसवाइफ रहती हैं। घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ रत्ना के कंधे पे आ जाता है। रत्ना के पति के द्वारा बचाए गए कुछ पैसे और पेंशन मिलती थी, उसी से रत्ना और रत्ना की बेटियों का खर्चा चलता था। चूँकि रत्ना के जो पति थे वे जनगणना विभाग में कार्यरत थे। नौकरी के दौरान रत्ना और रत्ना के पति ने जो भी सेविंग किए थे उसी से अब रत्ना के घर का खर्चा चलता था। शौर्य प्रताप जो होते हैं वे
रत्ना के घर पे आते हैं। रत्ना की बेटियों का ट्यूशन पढ़ाने के लिए इसी दौरान रत्ना और शौर्य प्रताप में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और नज़दीकियाँ जो होती हैं वे धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में बदल जाती हैं और शौर्य प्रताप जो होते हैं वे रत्ना के प्यार में पागल हो जाते हैं और शौर्य प्रताप जो होते हैं वे रत्ना के साथ रहते हैं। शौर्य प्रताप जो होते हैं वे रत्ना के साथ लिविंग रिलेशन में रहना शुरू कर देते हैं। घर वालों को या पिता को पता चलती है तो शौर्य प्रताप के पिता जो होते हैं वे शौर्य प्रताप से विरोध करते हैं और कहते हैं कि बताओ, तुम अपनी उम्र से 16 साल की बड़ी महिला के साथ रहोगे तो समाज के लोग क्या कहेंगे और आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, समाज में हमारे परिवार की कितनी बदनामी होगी। और तुम्हें अगर रहना ही है तो किसी लड़की से हम तुम्हारी शादी करवा दे रहे हैं, उस लड़की के साथ रहो, रत्ना को तुम छोड़ दो। लेकिन शौर्य प्रताप जो होता है वे अपनी जिद पे अड़ा रहता है और वे रत्ना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। और शौर्य प्रताप एक दिन अपने पिता से कहता है कि मैं आप लोगों को भी छोड़ सकता हूँ, घर भी छोड़ सकता हूँ, समाज को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन रत्ना को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। दिन पर दिन जैसे ही शौर्य प्रताप का विरोध घर वाले करना शुरू कर देते हैं, शौर्य प्रताप का विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो शौर्य प्रताप जो होता है वे सिटी से दूर एक घर किराए पर लेता है और उस घर में रहना शुरू कर देता है। और रत्ना जो होती है वे अपने स्वयं आती है और अपने दोनों लड़कियों को साथ में लेकर के आती है और शौर्य प्रताप के साथ लिविंग रिलेशन में रहना शुरू कर देती है। कुछ दिनों तक रत्ना और शौर्य प्रताप की जिंदगी तो काफ़ी अच्छे से चलती है। उसके बाद आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि आए दिन रत्ना और शौर्य प्रताप में झगड़ा किसी न किसी बात को लेकर के हुआ करता था और देर रात तक चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी और अगल बगल के जो लोग रहते थे वे भी परेशान रहते थे इन लोगों के रोज के आए दिन झगड़े से। अगल बगल के लोग ये नहीं समझ पाए कि ये लोग लिविंग रिलेशन में रहते हैं या पति पत्नी के तौर पर रहते हैं, लेकिन आसपास के लोगों को ये तो जरूर अंदेशा था कि पत्नी जो है पति से काफ़ी बड़ी उम्र की है और इतने कम उम्र के लड़के को 18 साल की लड़की कैसे पैदा हो सकती है। रत्ना की बड़ी लड़की की उम्र 18 वर्ष के आसपास रहती है और उसकी छोटी लड़की की उम्र 15 से 16 वर्ष के आसपास रहती है। आस पड़ोस के लोगों को तो ये शक होता है कि आखिर इतने कम उम्र के व्यक्ति को 18 साल की लड़की कैसे हो सकती है। यानी झगड़े की आवाज़ें आती थी और लोग कहते थे कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लोग इस तरह से मार लड़ाई कर रहे हैं। उसके तो समय आता है 7 दिसंबर 2025 दिन रविवार का समय आता है। उस दिन भी रत्ना और शौर्य में कुछ कहा सुनी हुई थी। उसी दिन रत्ना ने ये प्लान बनाया कि शौर्य की आए दिन मनमानी बढ़ती चली जा रही है, अब इसे रास्ते से हटाना होगा। और उसी दिन रात को रत्ना अपनी बेटियों के साथ मिल करके शौर्य का निर्मम तरीके से हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद शौर्य की लाश को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देती है और एक कमरे में अपनी दोनों बेटियों के साथ रात भर बैठी रहती है। सुबह जब 9 बजता है तो 9 बजे सुबह वे लखनऊ पुलिस को फ़ोन करके सूचना देती है और कहती है कि मैंने अपने लिविंग रिलेशन में रहने वाले पार्टनर शौर्य प्रताप सिंह की हत्या कर दी है। उसके बाद दोस्तों जैसे ये खबर लखनऊ पुलिस को लगती है तो लखनऊ पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। तो लखनऊ पुलिस ने तत्काल उस गांव के प्रधान से संपर्क किया और प्रधान जी से कहा कि आप जाकर के देखिए क्या सच में हत्या हो गई है या किसी की शरारत है, और हम लोग भी मौके वारदात पे आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों वहाँ के प्रधान जो होते हैं मौके वारदात पर जाते हैं और उस घर में जाकर के चेक करते हैं तो वहाँ पे एक 30 वर्षीय युवक की लाश एक कमरे में पड़ी हुई होती है। उसके बाद दोस्तों वे लखनऊ पुलिस को फ़ोन करके बताते हैं कि हाँ सचमुच हत्या हो गई है, एक युवक की लाश पड़ी हुई है। और तब तक लखनऊ पुलिस भी मौके वारदात पे पहुंच जाती है और शौर्य प्रताप के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फ़ोन करके शौर्य प्रताप के माँ बाप को शौर्य प्रताप की हुई हत्या का
खबर दे दिया जाता है और मौके पर शौर्य प्रताप के पिता पहुंचते हैं, चीखते चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने लड़के से बार बार मना किया था कि इस महिला के साथ मत रहो, मेरे ही लड़के की गलती है। और वो लड़का नहीं माना, आज मनमानी किया, जिसका सजा उसे अपने प्राणों से देना पड़ा। उसके बाद दोस्तों पुलिस जो होती है रत्ना और उसके दोनों लड़कियों को गिरफ्तार करके थाने में ले जाती है और थाने में पूछताछ होता है और थाने में पूछा जाता है कि तुमने, और थाने में रत्ना से पूछा जाता है कि तुमने शौर्य प्रताप की हत्या क्यों की और वे तुम्हारे साथ लिविंग रिलेशन में रह रहा था। तो रत्ना ने बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया और रत्ना ने बताया कि शौर्य प्रताप की नज़र गंदी थी और वे मेरे साथ साथ मेरी बड़ी लड़की जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, उस लड़की के साथ ये फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा था और उसको बैड टच करता था और आए दिन मेरी बड़ी लड़की को देख करके गंदे गंदे कमेंट्स करता था और गंदी गंदी बातें करता था, जो मैं शौर्य को बार बार समझाती थी कि वे मेरी बेटी है, उस मेरी बेटी को तो छोड़ दो। लेकिन शौर्य जो होता है वे अपनी आदतों से बाज नहीं आता है, अपनी आदतों से बाज नहीं आता है, जिसके कारण मजबूरी में मुझे शौर्य की हत्या करनी पड़ी। तो पुलिस वालों ने कहा क्या तुम्हें हत्या करने के बाद पछतावा है? तो रत्ना ने कहा मुझे कोई पछतावा नहीं है, जो भी मेरी लड़की पे गलत नज़र उठाएगा उसके साथ यही हश्र मैं करूंगी, इस नाते मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताने का कष्ट करें कि रत्ना के द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय कदम है या निंदनीय कदम है। आप कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।